बंधुओं, क्षमा व्यक्ति का आभूषण है। हर व्यक्ति को अपनी गलती पर लोगों से क्षमा मांगना चाहिए। क्षमा छोटों को कर भी देना चाहिए, क्योंकि अगर छोटे गलती करते हैं तो उन पर क्रोध नहीं करना चाहिए, बल्कि उनको क्षमा कर देना ही उचित प्रतीत होता है। क्षमा मांगने में भगवान ने भी संकोच नहीं किया था। उसी के संदर्भ में एक बोध कथा हम आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। सुनिएगा। एक राजा और नगर सेठ के बीच गहरी दोस्ती थी। नगर सेठ चंदन की लकड़ी का व्यापारी था। एक दिन मुनीम ने बताया कि लकड़ी की बिक्री कम होती जा रही है। सेठ के मन में विचार आया कि अगर राजा की मृत्यु हो जाए तो उसी से चंदन की लकड़ियां खरीदेंगे। उधर अचानक ही राजा ने भी सोचा कि इस नगर सेठ ने उससे दोस्ती करके न जाने कितनी दौलत जमा कर ली है। मुझे ऐसा कोई नियम बनाना चाहिए जिससे इसका सारा धन मेरे राज्य के भंडार में समा जाए। इसने अब उनकी दोस्ती में नहीं था। एक दिन नगर सेठ ने राजा से पूछा, मित्र, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि पिछले कुछ दिन से हमारे रिश्ते में एक कटुता आ गई है। दोनों गुरु के पास पहुँचे। गुरु ने कहा, आप दोनों पहले एक दूसरे से शुद्ध भाव से मिलते थे, लेकिन अब आपके मन में एक दूसरे को लेकर बुरे विचार आ गए हैं। आपने राजा के लिए गलत सोचा, इसलिए राजा के मन में भी आपके लिए गलत विचार आया। दोनों की गलत सोच से आपकी दोस्ती में दूरी बढ़ा दी। दोनों प्रायश्चित करके अपने मन को शुद्ध कर लो, तभी आपकी मित्रता में पहले जैसी प्रसन्नता फिर से लौट आएगी। दोस्तों, हमें मित्रता अगर रखनी है तो एक दूसरे से द्वेष भाव नहीं करना चाहिए और निश्चल मन से ही मित्रता करनी चाहिए। इसी में मित्रता प्रगाढ़ होती है और दीर्घजीवी होती है। यदि आप लोगों को ये बोध कथा पसंद आए तो लाइक करिएगा। जय हिंद, जय भारत।